हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 123। ये वर्कशीट क्लास 5 हिंदी विषय की वर्कशीट है, जिसमें पाठ्य पुस्तक होगा रिमझिम और पाठ हैं वे दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले आज एक खास दिन है, उस दिन के बारे में भी हम जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। आज डिसेबिलिटीज डे है और दिव्यांगजन जानते हैं आप किनको कहा जाता है? जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं से उनमें कोई कमी होती है, जिनको हम लोग विकलांग भी कहते हैं। तो उन लोगों के लिए आज का दिन है और आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है 3 दिसंबर को। इस दिन हम उनके अधिकारों के बारे में उनको बताते हैं और उन्हें आत्मसम्मान और समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ यह दिन मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बच्चों, क्या आप भी अपने स्कूल को याद कर रहे हैं? आपको ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा आ रहा है या पुराने समय की तरह स्कूल आकर पढ़ने में मज़ा आता था? पहले हम लोग स्कूल जाते थे और वहाँ शिक्षक हमें पढ़ाते थे, लेकिन अब जब से कोरोना महामारी आई है तब से हमारे सारे विद्यालय बंद हो गए हैं और ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है। इसी पर आधारित पाठ वे दिन भी क्या दिन थे कि दी गई कुछ पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। स्कूल के बारे में जानकर कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए समय की तुलना करने लगी। मतलब कि ये कुम्मी 2155 में स्कूल के बारे में जानी। वह यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापिका स्त्री या पुरुष के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। तो ये सभी बातें कुम्मी पढ़ी तो हैरान हो गई कि अभी तो हम लोग घर पर ही कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पहले स्कूल कैसा होता था, ये कैसा भवन होता था जिसमें सभी बच्चे एकत्रित होते थे, टीचर उन्हें पढ़ाते थे। तो इन सब बातों से वो अनजान थी, क्योंकि वह 2155 में जी रही थी। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? तो आप लिख सकते हैं कंप्यूटर की सहायता से पढ़ रही है। चित्र में कुम्मी कंप्यूटर की सहायता से पढ़ रही है। कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? तो कुम्मी हैरान हुई थी स्कूल के बारे में जानकर। स्कूल के बारे में जानकर। उसके बाद है प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द किस काल का बता रहे हैं? तो यहाँ वाक्य है, रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। तो लिखा था है, तो ये किस काल को बता रहे हैं? उन्हें पिछले वर्कशीट में काल पढ़ा था, तो ये भूतकाल को बता रहे हैं। भूतकाल जानते हैं कि बीते हुए समय को हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो इसी तरह से ये भूतकाल के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से हमने तीनों प्रश्नों के आंसर
जान लिए, उत्तर जान लिए। अब देखते हैं, कह रहा है बच्चों आप सबने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अलग अलग वस्तुओं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं। वे साधन जो एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं संचार के साधन कहलाते हैं। मतलब अभी हम जितने उपकरण यूज कर रहे हैं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी संचार के साधन कहलाएंगे। इसी पर आधारित प्रश्न 4 है, क्या आप दिए गए चित्र पहचान कर उनका नाम और उपयोग बता सकते हैं? तो आप यहाँ चित्र देखिए और चित्र देखने के बाद उनका नाम और उपयोग बताइए। ये क्या है? ये है लैपटॉप, और इसका उपयोग क्या है? यह संचार का साधन है। संचार मतलब एक बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ले जाना। और उसके बाद ये है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड समाचार पहुंचाना, ये भी संचार का साधन है और ये समाचार पहुंचाता है। समाचार पहुंचाता है। और ये है टीवी, ये मनोरंजन का साधन है और संचार का भी साधन है। इससे मनोरंजन भी होता है आप इससे टीवी से हम लोग मनोरंजन भी करते हैं और संचार का भी ये साधन है। उसके बाद ये है अखबार। अखबार ये समाचार पहुंचाता है। समाचार जानते हैं इससे। हम जान गए कि ये सभी चीज़ें संचार के साधन हैं। वे सारी वस्तुएं जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं संचार के साधन कहलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? संचार के साधन हैं। तो अब है अभिभावक के लिए सुझाव। बच्चों से बात करें कि लॉकडाउन में हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से किस संचार के माध्यम द्वारा जुड़े रहे। यदि हमारे पास ये साधन न होते तो क्या होता। और इसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है जिसमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने काफ़ी अच्छे ढंग से वर्कशीट की। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।